हमारा जीवन एक पहेली है। इस पहेली को समझना और सुलझाना मानव का परम कर्तव्य है। मानव इतना ही करता है, ज्यादातर कमाता है, खाता है, अपने साथियों को खिलाता है, एक दो चार बच्चे पैदा कर लेता है, उनमें रीझता है और खींचता है और मर जाता है। जीवन भर नहीं समझता है। जो मुख्य मुद्दा है, मैं कौन हूं, ये जीवन क्यों है, जीवन में क्या है। हर आदमी हर समय अभाव का अनुभव करता है, असंतोष। जैसा उसे चाहिए वैसा होता नहीं। यह खटक सबको है। चपरासी को केवल नहीं, कमिश्नर कलेक्टर को भी, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भी। जितनी प्रतिष्ठा है खोखली है, जितना दिखावा है खोखला है। बड़ा बड़ा धन, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ा बड़ा सत्कार, जिनके पहुंचने पर तोपों की सलामी दी जाती है, महाराजा धीराज पहले कहलाते थे, आज मंत्री हैं। उसमें पूरा खोखलापन है। अंदर का असंतोष हर आदमी को निरंतर काटता रहता है। कुछ लोग बाहर से भी विपिन्न हैं और भीतर से विपिन्न तो करीब करीब बहुत लोग हैं। बिरला कोई है जो भीतर से संपन्न है। बाहर से विपिन्न, भीतर से भी विपिन्न। बाहर से दरिद्र, भीतर से दरिद्र। बहुत लोग बाहर से संपन्न हैं, लेकिन भीतर से विपिन्न है, भीतर से दरिद्र है। असंतोष दरिद्रता है। असंतोष धन से नहीं मिटता है, पद से नहीं मिटता है, उपलब्धियों से नहीं मिटता है। असंतोष मिटाने के लिए बोध चाहिए, ज्ञान चाहिए। मैंने पहले कहा कि जीवन मेरा एक पहेली है। पहेली बुझाउल, गूढ़ तत्व। जीवन को समझें। पढ़ाई जितनी होती है बाहरी, अर्थ की पढ़ाई होती है, विज्ञान की पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, वकालत की होती है, विधि विधान की, राजनीति की, बहुत सारी पढ़ाइयाँ होती हैं। आत्मा की पढ़ाई नहीं होती, जीवन की पढ़ाई नहीं होती। मैं कौन हूँ, क्यों दुखी हूँ, कैसे दुख निवृत्त हो, ये सब की पढ़ाई कहाँ होती है। मैं कौन हूँ की पढ़ाई कहाँ होती है। पढ़ाई में ऐसा विषय होता है जिसमें जीवन से कोई मतलब नहीं। ऐसे भी प्रसंग होते हैं, ऐसे भी विषय होते हैं, लेकिन जो जीवन का मुख्य विषय है उसकी पढ़ाई नहीं होती। धार्मिक क्षेत्र में भी प्रायः कथा होती है, महापुरुषों की कथा, पुराणों की कथा, महाकाव्यों की कथा। आत्मा की कथा नहीं होती है, बहुत विरल है। अपने को पहचानो, आप कौन हैं, क्यों दुखी हैं।
दुख का निदान क्या है? मैं कौन हूं? ये मनुष्य का मुख्य विषय है पढ़ने का। सब कुछ जाना, मैं को न जाना तो क्या जाना? बहुत कुछ पाया और मैं को न पाया तो क्या पाया? मैं से अलग नहीं होता है। आत्मा आत्मा से कहीं अलग होता है, उसको पाना क्या? लेकिन उसी को पाना, अनुभव करना ही पाना है। आपके गले में कंठा था, आपने नशा खा लिया और आपने कहा कंठा खो गया। कंठा खो गया तो दुखी हो गए, नशा दूर हो गया, कंठा मिल गया। न खोया न मिला, विस्मृत हुई और अस्मृत में आ गई। नशा से विस्मरण हो गया था और नशा दूर हुआ तो स्मरण में आ गया। स्मरण में आना ही पाना है। आत्मा को समझना और आत्मा को पाना। आत्मा को समझने के लिए आत्मज्ञानी संतों भक्तों की संगत करनी चाहिए। गृहस्थ में ऐसे भक्त होते हैं जो आत्मज्ञानी होते हैं, संतों में ऐसे होते हैं जो आत्मज्ञानी होते हैं, उनकी संगत करनी चाहिए। ज़्यादातर लोग पूजा पाठ करने वाले होते हैं। आत्मज्ञानी पुरुषों से अपने आप का बोध होगा, मैं कौन हूं। मैं कहने वाला जड़ नहीं होता है। दुनिया में दो सत्ताएं हैं, जड़ और चेतन। जड़ उसे कहते हैं जो खुद को न जाने और दूसरे को भी न जाने। चेतन उसे कहते हैं जो खुद को जाने और दूसरे को जाने। आप खुद को जानते हैं, दूसरे को भी जानते हैं। तत्व से नहीं जानते, ठीक से नहीं जानते, लेकिन जानते हैं। ये नहीं कहा जा सकता आप अपने को नहीं जानते, और ये भी नहीं कहा जा सकता आप अपने को जानते हैं। अपने को जानते तो दुखी न होते, और अपने को जाने बिना तो कोई काम होता ही नहीं। सहज रूप में जानते हैं, धुधुलके में जानते हैं, परोक्ष रूप में जानते हैं, अपरोक्ष रूप में नहीं जानते। अपने को जानो आप कौन हो। एक आदमी का नाम महेश है, वो घर में है। कोई आता है, पुकारता है महेश महेश, वो कहता हाँ मैं आ गया। महेश घर में नहीं है तो घर नहीं बोलता है, क्योंकि घर महेश नहीं है, घर में रहने वाला महेश है। मैं कहने वाला शरीर नहीं है, शरीर में रह करके मैं कहता है। मैं खाता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। इस प्रकार जो मैं रात दिन करता रहता, वो कौन है? वो जड़ नहीं है, चेतन है। मिट्टी कुछ नहीं जानती है, पानी कुछ नहीं जानता है, आग कुछ नहीं जानती, हवा कुछ नहीं जानता, आकाश कुछ नहीं जानता है। ये जड़ है। और इन्हीं से बना ये शरीर है। ये शरीर अपने आप में ज्ञाता नहीं है, ये जड़ का पिंड है। शरीर का विश्लेषण कीजिए, मोटे रूप में क्या है? हड्डी का कंकाल अंदर में है, उसके ऊपर मांस छाया है, नसें फैली, उसमें रक्त वहन होता है, चाम ऊपर से लपेटा है, अनेक अवयव इसके अंदर में लगे हैं। रात दिन जो हम खाते पीते हैं, उसकी टट्टी पेशाब बनती, उसके लिए थैलियां अंदर में लटकी। यह सब अगर चाम को हटा दिया जाए तो एक भयंकर रूप सामने आएगा।
इस तत्व को कौन देखता है? जो किसी स्त्री में आप मोहाते हैं या देवियां किसी पुरुष में मोहाती हैं और मोह करके अनर्थ करते, अनुचित करते, अमर्यादित करते, क्यों? तत्व को नहीं समझते। जिसमें मोहाते वो है क्या? तो हड्डी का कंकाल है, मांस, रक्त, टट्टी, पेशाब भरी है और एक उद्वेग उसमें विकार है। शरीर को ठीक से देख लिया जाए तो शरीर के प्रति आकर्षण नहीं रहेगा, शरीर से काम किया जाएगा। आदमी जीवन भर इस गंदे शरीर के आकर्षण में रह करके अनेक अनर्थ करता है, इससे असली काम नहीं करता है। ये कल्याण के लिए साधन है, लेकिन ये काम नहीं करता है। शरीर को थोड़ा और ठीक से देखा जाए तत्व की तरफ चल करके तो मिट्टी, पानी, आग, हवा का पिंड है। आकाश तो शून्य है, उसका कोई द्रव्य नहीं है, कोई परमाणु नहीं, कोई क्रिया नहीं। मिट्टी, पानी, आग, हवा इन चार तत्वों का पिंड है। और थोड़ा और सूक्ष्मता से देखा जाए तो कणों का प्रवाह है। रासायनिक दृष्टि से अगर हम शरीर को देख पाए तो एक कोहरा जैसा, एक धुआं जैसा कांपता हुआ, थरथराता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये सब देखने वाला कौन है, जानने वाला कौन है? मिट्टी में बल नहीं है, पानी में बल नहीं है, और हवा और आग में ये बल नहीं कि जाने। जानने वाला इन सब से अलग है, वो आप है। उसी को चेतन कहते हैं, जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, सोल कहते हैं। अवंतता वही ब्रह्म परमात्मा कहलाता है, जो सबके अंदर में बैठा है, देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, लेकिन देख देख करके भटक रहा है, अपने को नहीं समझ रहा है, अपनी तरफ दृष्टि उसकी नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा है, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लख, आप ठौर कर मुए कहाँ घर तेरा। यही अवसर नहीं चेते हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। काहे कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। ऐ बंदे, तू अपने आप का निवेरा कर दे। निवेरा का मतलब छुटकारा। पहली बात, बंदे कर ले आप निवेरा। ऐ बंदे, तू अपने आप का निवेरा कर ले, छुड़ा ले अपने को। तो बधा है चारों तरफ से, तमाम कामनाओं, वासनाओं, अहंताओं, ममताओं में बधा नाच रहा है, हरदम पीड़ित पीड़ित पीड़ित। बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लख। जीते जीते अपने को देख कि तू कौन है। जीवन में रहते रहते देखा सुना समझा जा सकता है। जब ये दीपक बुझ जाएगा तो आत्मज्ञान का कोई रास्ता होगा? आप जियत लख। सांस जब तक चलती है अपनी तरफ लौटो, देखो अपने को कि आप कौन है। अब आप ठौर कर अपनी जगह बना। ठौर करना, जगह बनाना। युवक युवती पढ़ लिख करके जब कुछ कमाने लगते हैं तब लगता है उन्होंने ठौर बना लिया। पहले तो पुरुष ही कमाता था, स्त्रियां घर में कमाती थी। स्त्रियों का कमाना कम नहीं है। पुरुष अगर अहंकार करे कि मैं पैसा कमा के लाता हूं, लेकिन घर में देवियां बच्चों को न संभालें और घर को न संभाले तो पैसा क्या करेगा? केवल घर का काम बहुत है। इसलिए मैं ये कहा करता हूं कि अगर पुरुष काम भर का कमाता है तो पत्नी नौकरी न करे, क्योंकि जहां देखता हूं पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं,
लड़कों को अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं, उनकी सेवा ठीक से नहीं होती। और गृहस्थी का मतलब है जो संतान है उसकी सेवा ठीक हो और उसको संस्कार अच्छे मिले। पैसा आपने बहुत कमा लिया और लड़कों को कोई संस्कार नहीं दे पाए, उनकी सेवा ठीक से नहीं कर पाए, तो मतलब क्या हुआ? पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भर लेते हैं। इसलिए अगर पुरुष काम भर का कमाता है तो पत्नी कहीं नौकरी और धंधा करने चक्कर में न पड़े। हाँ, अगर विशेष उसकी कोई योग्यता है तो वो काम करे। कोई विशेष योग्यता वाली देवी है, इंजीनियरिंग में, विधि में, चिकित्सा में, विज्ञान में, तो समाज को देने लायक है, वो करे। अथवा परेशानी है तो काम करे, नहीं तो घर में काम करे। घर का काम कम नहीं है। मैं ऐसा अनेक पति पत्नी को जानता हूं जो दोनों नौकरी करते हैं, दोनों कलह में आपस में, दोनों टूटे टूटे शाम को घर में आते हैं क्योंकि दफ्तर में काम, और दोनों से तनाव। शिक्षा दीक्षा बढ़ी है, लड़कियों को भी हौसला, हम भी कमाएं, उसका भी अपना पक्ष है, लेकिन इस बात पर ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर जीवन गुजर की व्यवस्था अगर हो रही है तो आदमी अपना ठौर बना लिया, नौकरी पा गया या खेती करता है या दुकान कर लिया या कला में पैदा करता है, किसी प्रकार जीवन गुजर के लिए व्यवस्था हो गई तो अपनी जगह बन गई। आप ठौर करो, लेकिन साहब जिस बात को कहते हो आध्यात्मिक कहते हैं। ठौर करना, शांत लेना है। क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता नहीं। कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं। जी के क्या करते हैं? उलझते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कलह करते हैं, राग द्वेष करते हैं। घर में देखो 4 लोग हैं और एक दूसरे से बात नहीं करते हैं ठीक से, बैर विरोध, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, इसी में उलझे रहते हैं। कमाना चाहिए खाने के लिए, खाना चाहिए जीने के लिए, जीना चाहिए सुख से रहने के लिए। और सुख से कितने लोग रहते हैं? सुख से रहने का मतलब थोड़े है कि एयर कंडीशनर घर में लगा है, पूरा भवन चमचमाता हो, गाड़ियां खड़ी हो, बड़ी लान हो, नाम हो, महिमा हो। ये सुख नहीं है, ये धन का दिखावा है। सुख है मन की शांति, मन का कलह रहित रहना सुख है। मन में कलह न हो, पत्नी के लिए, पति के लिए, पुत्र के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए, माता पिता के लिए, पड़ोसी के लिए, किसी प्राणी के लिए मन में कलह न हो। प्रेम हो, करुणा हो, स्नेह हो, सद्भाव हो, तब जीवन है। सुख से रहने के लिए जीवन है। सब कुछ करते हैं, सुख से नहीं रहते हैं, दिखावा करते चले जाते हैं, सुख से नहीं रहते हैं। आप जियत लखो, आप ठौर करो। ठौर करना है शांति से रहना, स्थिर होकर रहना, तृप्त होकर रहना। एक प्राप्त होता है, एक प्राप्ति होती है। प्राप्त मौजूद है, प्राप्त मौजूद नहीं। जो हमें प्राप्त है उसमें संतोष, ये सुख है। और प्राप्ति का तो कुछ ठिकाना नहीं है। क्या प्राप्त करना चाहिए? कोई ठिकाना नहीं। निर्धनिक कुछ धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेषों विशेष चाहे ओवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्र पद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की रीत। आप जियत रखो, आप ठौर करो। जीते जीते अपने को समझो कि आप कौन हैं।
आप देह नहीं है, आप प्राण नहीं है। 5 कोश है, 5 कोश के अंदर में आत्मा बंद है। अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में। ये एड़ी से चोटी तक काया अन्नमय कोश है। ये अन्न से पैदा होता है, अन्न से जीवित रहता है, और अन्न न हो तो ये मर जाता है। अन्न का मतलब आहार। आहार खाते हैं माता पिता, उनके रजबीज से शरीर बनता है। बच्चा पैदा होता है तब वो स्वयं आहार करता है। ये शरीर अन्नमय है, इसके अंदर में प्राणमय है, प्राणमय कोश। हवा का अंश जितना है वो प्राणमय कोश है, और उसके भीतर मनोमय कोश है। स्मरणों स्मृतियों का बंडल मनोमय कोश है। यादगिरियां, ख्यालात आना, ये मनोमय कोश है। उसके अंदर विज्ञानमय कोश है, बुद्ध की चमक दमक, और उसके अंदर आनंदमय कोश है। अनुकूलता में सुखानुभूत जो होती है वो आनंदमय कोश है। जब अनुकूल व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति मिलते हैं तो मन में आनंद आता है। गाढ़ी नींद में आनंदमय कोश पूरा उद्घाटित रहता है। गाढ़ी नींद में कोई तकलीफ नहीं रहती है, चाहे वो कर्जी हो, चाहे असाध्य बीमारी से पीड़ित हो, चाहे अपमानित हो, किसी भी क्लेश में हो, लेकिन गाढ़ी नींद में पहुंच गया है तो उसको कोई क्लेश नहीं रहता है। गाढ़ी नींद को सुसुप्ति कहते हैं। सुसुप्ति कहते हैं अपने को पाना। सुसुप्ति में 2 पद है, स्व अपीति, सुपिति, सुसुप्ति। स्वनाम खुद अपित नाम पाना, अपने को पाना सुसुप्ति। जागृत अवस्था में आदमी प्रपंच को प्राप्त होता है, और प्रपंच में उसका चित्त उलझा रहता है। क्यों? प्रपंच का मतलब विस्तार, उसमें अनुकूल प्रतिकूल सब द्वंद्व है। और स्वप्न में जब जाता है तो इसी प्रपंच का प्रतिबिंब सामने दिखाई देता है, तो उसमें भी उलझा रहता है। और गाढ़ी नींद में जाता है तो वहां सुपित हो जाता है, अपने को पा जाता है। लेकिन बोध से नहीं पाता है, अवस्था से पाता है। अवस्था ऐसी आ जाती है कि सारा प्रपंच शांत हो जाता है, इसलिए महासुखी हो जाता है। लेकिन जैसे जागता है फिर दुखी हो जाता है, क्योंकि उसको बोध नहीं, ज्ञान नहीं। जो जागते जागते बोध से सुपित है, अपने को पाया है, वो सब समय सुखी रहता है। जागृत अवस्था में है और अपने को प्राप्त है, आत्मा को प्राप्त है, आत्म तृप्त है, तो सब समय सुखी है। दुनिया ऐसे रहती है, उसके सामने भी दुनिया में राग है, द्वेष है, कलह, प्रेम है, वैर है, घृणा है, ईर्ष्या है, लोभ क्रोध काम है, धूर गलदा गर्दा गुब्बार, हल्ला गुल्ला, कीचड़ पानी, जन्मना मरना, ये संसार वैसे रहता है। लेकिन ज्ञानी इसी में रहते हुए सब समय सुखी रहता है। वह देखता है कि सारी चीजें प्रकृति से निकलती हैं, वो प्रकृति में लौटती हैं। ध्यान दीजिए, आप तालाब के पास जाते, आपके पास समुद्र नहीं है, महासमुद्र तो नाम इसका है, लेकिन यहां समुद्र नहीं। मैं एक संस्मरण बताऊं, मेरी उम्र उस समय 19 वर्ष की होगी। गुरुजी से जुड़ गया था और आया गुरुजी के आश्रम पर। तो मैं पूछा, गुरुजी कहाँ हैं? तो एक बूढ़े संत थे, कहे छत्तीसगढ़ गए हैं, इस समय महासमुद्र में है। तो मैं सोचा कि कोई बहुत बड़ा सागर होगा, उस पास में नगर होगा, वहां होंगे। बहुत पुरानी घटना, ये कोई सन 51 की बात होगी, 1951 की बात, 60 वर्ष पुरानी।
महासमुद्र सुना तो मेरे मन में एक बड़ा नक्शा आया कि बहुत बड़ा समुद्र होगा और उसके पास में नगर बसा होगा, वहां होगा। लेकिन जब साधु मार्ग में आया और सन 54 में गुरु जी के साथ छत्तीसगढ़ आया, तब पता चला कि महासमुद्र एक बाजार है, अब तो बड़ा हो गया है। तो समुद्र तो इसमें कम लोग देखे होंगे, तालाब तो देखे हैं। तालाब में तरंगे उठती हैं हवा के कारण, मछलियां उसमें कूदती उसके कारण, कोई आदमी पत्थर फेंक दे उसके कारण तरंग उठती है और उसी में लीन हो जाती है। ऐसे पूरा संसार महासमुद्र, और इसमें से चीजें बन करके निकलती हैं और इसी में लौटती हैं। यही इसका निरंतर कर्म है। प्राणियों के शरीर बन करके इसमें से निकलते और फिर विलीन हो जाते हैं, पदार्थ बन करके इसी में विलीन हो जाते हैं। इस तत्व को जो समझता हो हर शोक नहीं करता है। मृत्यु पक्की है, अवनिश्चित है। पक्के भवन, पुल, मशीनें, इंजीनियर बता सकता है कि इतने दिनों तक ये चलेंगे, लेकिन स्वस्थ सुंदर युवक शरीर को कोई डॉक्टर नहीं कह सकता है कब तक चलेगा, अचानक खो जाता है। अभी कल हमें एक भक्त ने बताया, उनके यहाँ मैं कई बार गया हूं, जिनका संदेश उन्होंने दिया। बहुत संपन्न आदमी, पुराने कोटिया, पुराना बड़ा मकान, 2 आंगन बड़े बड़े, और नया गेस्ट हाउस जो उन्होंने बनाया है 2 तल्ले का सुंदर, उसमें रह करके मैंने कार्यक्रम किया है 2 वर्ष पूर्व। 55 वर्ष के थे। अभी थोड़ा दिन हुआ है, हार्ट अटैक हुआ, रायपुर ले गए, शरीर नहीं रहा। अब ना उनका गेस्ट हाउस है, ना उनका बड़ा भवन है, ना उनकी लंबी खेती है। थोड़ी राजनीति में भी थे, वो भी कुछ नहीं। मैं जब यहां आया तो आप लोगों के चेहरे पर मैंने दृष्टि लगाई तो पुराने चेहरे कुछ दिखाई दे रहे हैं और सब नए चेहरे, सब बदलने वाला है। प्रकृति में से सारी वस्तुएं निकलती हैं और प्रकृति में लौटती हैं। जो विवेकवान यह देखता है वो शोक नहीं करता है। अपना प्रिय व्यक्ति शरीर छोड़ दिया तो अगर हम रोएं तो वो लौट नहीं सकता है। जितना रोएंगे उतना हम दुखी होंगे, अपने चित्त को खराब करेंगे, और जो जीवित हैं उनकी सेवा हम ठीक से नहीं कर पाएंगे और अपना सुख से जी नहीं पाएंगे। भावुकता केवल बेवकूफी। मर जाने वाला कभी लौट सकता है? विवेकवान जन्म और मृत्यु को पानी की तरंग की तरह देखता है। वो सबसे प्रेम करता है, मोह नहीं करता। और प्रिय से प्रिय के बिछोड़ने पर भी वो पीड़ित नहीं होता है। पीड़ित होने से कोई फायदा होता है? एक महिला मेरे पास आई, समझदार भक्तिन, उसका पति मर गया था। मैंने कुशल पूछा तो भावुक होने लगी अपने पति के वियोग को लेकर। तो मैंने कहा देखो, रोना नहीं, अगर रोने से वो लौट आए तो मैं भी रोना शुरू करूंगा, और लौटने वाले नहीं तो रो करके क्या करोगी? तो चुप हो गई। बहुत समझदार है। हम तथ्य को न समझ करके पीड़ित हैं। निर्माण का अर्थ क्या होता है? विनाश। जो उगे सो आथवे, फूले सो कुमिलाए।
जो उगे सो बात हुए, फूले सो कुमिलाए, जो चूने सो ढाई, जो चूने सो ढई परे, जन्मे सो मर जाए। इस साहिब की साखी है। जो उगता है वो डूबता है। सूरज उगा था, अब डूबने की तरफ जा रहा है। फूल खिलते हैं, वो कुमिलाते हैं। मकान चुना जाता है, उठा जाता है। आगरे का किला कितना व्यवस्थित है। लाल किला से मुझे अधिक व्यवस्थित तो दिखता है, लेकिन ये केवल पर्यटन स्थल है। अकबर बादशाह का दरबार कितना बढ़िया बना है आगरे के किला में, लेकिन केवल मक्खी मच्छर घूमते हैं और आज पर्यटक जाते हैं बस। लाल किला खड़ा है, लाल किला के निर्माता नहीं। जो चुने सो ढाई करे, जन्मे सो मर जाए। जो जन्मा है वो मरेगा, ये पक्का है। अरे बच्चे, तुम खंबा छोड़ दो और आगे बैठो, तुम बूढ़े नहीं हो, ऐसे बैठो, पैर न फैलाओ। जो चुने सो ढई पड़े, जन्मे सो मर जाए। संसार का प्रवाह, प्रवाह का अर्थ ही है बहना। संसार का अर्थ क्या होता है? सरकना। संसरति इत संसारा, जो संसरण करे बहे वो संसार है। जगत जायमान और गत, पैदा होना और मिटना, इसमें शोक करने की जरूरत होती है? बाल पकने लगे तो रोगे तो क्या काले हो जाएंगे? और काले होने में क्या फायदा होता है? और उजले होने में नुकसान क्या होता है? जवानों के बाल जब उजले होते हैं तो उनको बहुत खटकता है। मैं कहता हूं जवानों के बाल अगर उजले होते हैं तो उनका दोहरा फायदा है। जवान तो है ही और बुजुर्गानी का भी लाभ है, तो क्यों उसको काला बनाने की चेष्टा करते हैं? ये तो थोड़े देर में सवरंग में भंग होना है। जवानी कितने दिन की है? कुल 10 वर्ष की है, 18 से 28 तक। 18 से जवानी खिलती है और 28 तक जवानी पक जाती है, और 30 बहे तब खीस बहे। 40-50 पे नाम न लीजे, 60 पे ब्याह की चाह चले, तो निकाल के जूता कपार पे दीजे। ये कहावत है। 30 बहे तक खीस बहे। जवानी कितने दिन की है? सारा रंग रौनक कितने दिन का है? इसमें जो बूढ़े बैठे हैं सब दूल्हा बने थे। जब दूल्हा बने थे तब इनको कितना शान था। आज किसी बूढ़े से पूछो कि बाबा जब आप दूल्हा बने थे आज कैसे लगता है, तो नाखुश हो जाएगा। वो समझेगा हमें चिढ़ा रहे हैं। एक दिन के लिए दूल्हा बने, बस एक दिन, केवल एक दिन। सारा संयोग वियोग में जाना है। परिवर्तनशीलता को जो निरंतर देखता है वो दुखी नहीं होता है। दुखी होने की जरूरत ही नहीं है, सेवा करो बस। प्रिय से प्रिय के वियोग के दिन को देखने के लिए पहले से कमर कसकर तैयार रहो। 2 दिन पूर्व जहां मैं था वहां पर एक महिला संपन्न, उसका पति एक्सीडेंट में मर गया अमेरिका में। दोनों अमेरिका में थे, पत्नी घर में थी। पति सड़क पर घूमने गया था, घूम रहा था, एक गाड़ी से टकराया और मर गया। उम्र 50-55 की रही होगी। महिला बहुत दुखी थी। मैंने कहा जितना तुम दुखी रहोगी केवल अपना नुकसान करोगे, वो लौट नहीं सकता है। विवेकी बनो। ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ है कभी दुखी न होना। दुखी होना हुआ जाता अविवेक से। तो विवेक जगाओ। आप ये तो आप ठौर करो, मुझे कहां घर तेरा, मर जाने के बाद आपका घर कहां होगा? लोग कहते महाराज ये न कहो, मरने का नाम ना लो बस।
सब लोग मरने से बचना चाहते हैं, जबकि निरंतर उसी की तरफ सब सरक रहे हैं। और कुछ हो चाहे ना हो, शरीर का मरना पक्का है। हमारी लौकिक उन्नति, अमुक चीज की प्राप्ति, अमुक पद की प्राप्ति, ये हो या ना हो पक्का नहीं है, लेकिन मौत पक्की है। जो पक्की है उसी से लोग अपनी आंखें मीचते हैं, और यही अपने आप को धोखा देना है। हम अपने आप को धोखा न दें, अपने को जगाएं, परिवर्तनशीलता को देखो, मौत को देखो तो मौत की मौत हो जाएगी। ज्ञानी पुरुष कहता है अपने मन से, मौत अभी है, मैं तैयार बैठा हूं। मौत शरीर की होती है, मेरी मौत नहीं होती है। आत्मा अमर है। आप जागृत अवस्था में हैं, स्वप्न में हैं, सुषुप्ति में हैं, सभी अवस्था में आप रहते हैं। आप शिशुपन में थे, जवानी में थे, इस अधेड़पन में हैं, बुढ़ापे में रहेंगे, सब समय रहेंगे। आज हैं आप, 10 वर्ष पहले थे, 20 वर्ष पहले थे, ऐसे आगे भी रहेंगे। जो नहीं है वो आया कहां से, और जो है वो शून्य कैसे होगा। ये विज्ञान भी मानता है कि सत्ता असत्ता में नहीं जाती और असत्ता सत्ता में नहीं जाती। जो है वो शून्य नहीं होता, और जो नहीं है वो उपस्थित नहीं होता, केवल बदल जाता है, यहां से वहां हो जाता है। आत्मा नित्य है, जड़ चेतन दोनों नित्य हैं। आप नित्य हैं, आपका विनाश नहीं। आप क्यों चिंतित हैं, क्यों पीड़ित हैं? बस मन का ना होना सबसे बड़ी पीड़ा है, और मन का किसी की नहीं होता है। मन को ही ठीक करना है। एक ध्यान दीजिए, पूरी दुनिया में चाम बिछा करके राजे महाराजे भी नहीं चल सकते हैं। आजकल राजे महाराजे तो नहीं, मंत्री लोग हैं, सेठ लोग हैं। सेठ और मंत्री राजे महाराजे भी पूरी दुनिया में चाम बिछाकर उस पर चलने की चेष्टा करें तो यह संभव है, लेकिन अपने पैर में चाम की जूतियां पहन ले तो सामान्य व्यक्ति भी जहां जाए वहां चाम बिछाया है। इस उदाहरण से तो आपको समझ में आ गया होगा कितना सरल है चाम पर चलना। चाम बिछा बिछा करके उस पर चलना सेठ साहूकार के लिए भी असंभव, लेकिन पैर में जूती पहन ले चाम की तो गरीब आदमी भी जहां चलेगा वो चाम पर चलेगा। अपने मन के अनुसार सबको बनाने की चेष्टा असंभव है। अपने मन को ही ठीक कर लें तो सब ठीक है। लड़के ने आज्ञा मानी, धन्यवाद दो, नहीं आज्ञा मानी, धन्यवाद दो। परिवार के लोग अनुकूल बात किए, धन्यवाद दो, प्रतिकूल बात किए, धन्यवाद दो। सुख मिला, दुख मिला, संयोग मिला, वियोग मिला, अनुकूल मिला, प्रतिकूल मिला, सब में जिसकी सम बुद्धि हो जाती है उसको कौन दुख दे सकता है? जिसने अपने मन को ही ठीक कर लिया उसको कौन दुख दे सकता है? इसलिए साहब ने कहा है, मूल गहे थे काम है तय मत भरम भुलाओ, मन सायर मनसा लहर बहे कथो मत जाओ। मूल पकड़ने से काम है, भरमो भटको मत। मन सागर है, इच्छाएं तरंगे हैं, उसमें बह के कहीं मत जाओ। मन में बहोगे कभी शांति नहीं मिलेगी। मन को बस में करो, ऐसा मन बना लो कि जैसी स्थिति है उसी में सुख। चीजों के अनुसार सुखी होना चाहोगे, चीज अपने मन के अनुसार कभी होती है? मन के इंद्रिय रूप नहीं, मन के नहीं स्वभाव। यह अनमिलता मिटत नहीं, करे जो कोटि उपाव। मन के अनुसार न तो अपनी इंद्रियां रहती, न रूप रहता है, न पत्नी का, न पति का, न बच्चे का। जैसा अपना मन चाहता है वैसा अपना और अपने साथियों का रूप नहीं रहता है। अंग और इंद्रियां नहीं रहती, और जो कुछ हैं भी वो थोड़ी देर में गल जाती हैं। मन के नहीं स्वभाव, अपने मन के अनुसार स्वभाव नहीं रहता है।
लड़की लड़का दोनों दूसरों को देखे और विवाह कर लिए। दोनों बड़े अच्छे लगे दोनों को। कुछ दिन के बाद स्वभाव में टकराहट आने लगी। अब लगता है कि ये तो धोखे में पड़ गए। बच्चा पैदा हुआ, कोमल कोमल, बड़ा प्यार, पढ़ता लिखता है, प्यार है, और बड़ा हुआ। उसके अपने संस्कार, उसकी रुचियां अब खटकने लगी बात। और बड़ा हुआ, शादी हुई, उसकी पत्नी आई। अब अपना मन और अपनी पत्नी का मन, दो मन लेकर के वो चलता है। और फर्क आया। माँ बाप सोचते हैं हमने पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा बनाया, हम कुछ नहीं है। और बाहर से एक लड़की आई, उसका गुलाम बन गए। अब ये दुख कौन मिटाएगा? आप क्यों नहीं सोचते आप अपनी पत्नी गुलाम क्यों बन गए थे? अपने लड़के क्यों सोचते हैं? ये गुलाम बनना क्यों आप कहते हैं? आपको ये सोचना चाहिए कि लड़का और बहू दोनों प्रेम से रहें, बस बहुत हमें कुछ नहीं चाहिए। हाथी घूमे गांव गांव, जेकर हाथी तेकर नाव। हाथी रईसदारों के होता था, गांव गांव घूमता था, नाम उनका चलता था। और हाथी से क्या रईस लोग दूध पाते थे? ऐसे आपके लड़का है, बस इतना काफी है। लड़के से आप क्या चाहते हैं? आप अपने पिता को क्या दिए हैं? अपने लड़के से तो आप बहुत चाहते हैं, अपने पिता को क्या दिए? लड़के बहू प्रेम से रहें, इतने में खुश रहो। बहू सेवा करे, धन्यवाद दो, न सेवा करे, धन्यवाद दो। ये माताएं अपनी बहुओं से तो जरा कम प्रेम करती, लड़कियों से ज्यादा करती, क्योंकि लड़कियां अपनी खून की और बहू अपनी खून की नहीं है। लेकिन ये समझ ले माताएं, बहुएं ही बुढ़ापा में सेवा करेंगी आपकी, लड़कियां नहीं कर पाएंगी। लड़की को बुलाओगी तो कहेगी माता जी वहां घर में भोजन कौन बनाएगा, लौट जाएगी एक ही दिन में। बहू साथ देने वाली है, और बहू के साथ कम माताएं अच्छा व्यवहार करती। असली पुत्री तो बहू है, लेकिन इस पर कितनी माताएं सोचती हैं? सुख से रहने के लिए केवल चीजें नहीं चाहिए, अक्ल चाहिए, त्याग चाहिए। जीवन जीने की चीजें होती हैं और जीवन जीने की कलाएं होती हैं। इन पर जरा ध्यान दीजिएगा। अब समाप्ति पर हो रहा है समय। जीवन जीने की चीजें हैं मकान, कपड़े, बर्तन, अन्न, पानी, घोड़ा, गाड़ी, और भी चीजें हैं, आप सब जानते हैं। इससे जीवन गुजर में सुविधा होती है। लेकिन जीवन जीने की कलाएं क्या हैं? क्षमा करना, गम खाना, संतोष रखना, सिर झुका के रहना, नम्र रहना। और यही नहीं होता है, सबको अहंकार बढ़ा चढ़ा है, सबको अहंकार। सारी लड़ाइयां किसकी हैं? अहंकार की। बड़े बड़े काव्य बने, उसमें विश्व युद्ध जैसे हुए, क्यों? अहंकार के कारण। अहंकार के कारण कश्मीर, अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराया था। अहंकार के कारण ही अमेरिका की बड़ी बिल्डिंग पर आतंकवादियों ने बम गिराया। जितना तनाव होता है, बड़ा छोटा, सब अहंकार के कारण। अहंकार का मर्दन किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता है। आपका अहंकार बाहर से अगर कुछ सफल भी हो जाए तो घर में उसको पराजित होना। अपने लड़के से आपका अहंकार मर्दित होगा, अपनी पत्नी से, अपने परिवार से। इसलिए पहले ही अहंकार को झुका दिया जाए। हार जाने वाला विजयी होता है। हारा सो हरि को मिले, जीता जमपुर जाए। साहब कहते जो हारता है वो हरि को मिलता है, और जो जीतता है वो जमपुर को जाता है। जीतने की इच्छा मतलब अहंकार, यम है वासना। अहंकारी आदमी वासना में उलझा रहता है, और जो हार मान लिया, विनम्र हो गया, वो हरि को मिला। हरि है ज्ञान, हरि है शांत।
जो विनम्र होता है उसको शांति मिलती है। छोटे से बड़े से मध्यस्थ से सबसे विनम्र, सबसे सिर झुका करके चलना, प्राप्त वस्तुओं में संतोष रखना, प्राप्त की कामना में न रहना, मेहनत करना और मेहनत में जो मिल जाए उतने में संतोष रखना, ये सुख का रास्ता है। प्राप्त में संतोष नहीं है, प्राप्त की कामना जो है। लोग सोचते हैं अगर हमारे पास धन होता तो इतना हम दान करते, इतनी गरीबों की सेवा करते, क्या पूछे। शरीर है उससे वो किसी की सेवा नहीं करना चाहते। पुत्र नहीं है, पुत्र होता तो मैं दशरथ बन जाता और राम के प्रति जैसे उनका स्नेह था वैसे मैं पुत्र से करता। भाई है, भाई के लिए वो भरत और राम नहीं बन रहे हैं। जो अनुपस्थित है उसकी कल्पना है और जो उपस्थित है उसका दुरुपयोग है। कैसे जीव सुखी होगा? सुखी होने के लिए काकर पाथर ही सब कुछ नहीं है। दुनिया का धन क्या है? काकर पाथर है। एक बार एक सेठ मुझसे मिलने आए, एक ने परिचय दिया कि साहब ये सेठ है। तो मैंने कहा हाँ ये बड़े कबाड़ी होंगे। तो सेठ मुझे घूर के देखने लगे। मैंने कहा मैं सच कहता हूं, आप सेठ हैं तो आपका मकान बड़ा होगा, तो ईंटा सीमेंट लोहा लक्कड़ का कबाड़ उसमें ज्यादा होगा। आपके घर में फर्नीचर का कबाड़, बर्तन का कबाड़, कपड़े का कबाड़, नोट का कबाड़ ज्यादा होगा। कुल मिला करके आप बड़े कबाड़ी हैं। तो हंसने लगे। सरल हो गए, समझ गए कि महाराज ठीक करते। शरीर कबाड़ है, इस कबाड़ के लिए कुछ कबाड़ की जरूरत है, लेकिन हम इतना कबाड़ी बनना चाहते हैं कि उस कबाड़ इकट्ठा हो जाए। राम का ख्याल नहीं। राम धन असली धन है, कबाड़ ही को हमने धन मान लिया है। अगर आपके पास 100 गाड़ा धान हो तो क्या 2-2 कुंटल चावल का भात खाएंगे? भात तो थोड़े खाएंगे। बहुत धन हो जाए तो आपको सुख ज्यादा कैसे हो जाएगा? सुख तो होगा अच्छी समझ से। शरीर की आवश्यकताएं बहुत थोड़ी है, मन की तृष्णा में हम दुखी हैं। हर इंसान को चाहिए कि जहां जो है विवेक से काम करे। ये समझ ले कि बाहर की स्थिति में समता नहीं हो सकती है। सबके शरीर की भिन्नता है, बुद्धि की भिन्नता है, प्रारब्ध तकदीर की भिन्नता है, परिश्रम की भिन्नता है, सब बातों में भिन्नता है। इसलिए लौकिक उपलब्धियों में भी भिन्नता है। सबके एक समान न मकान होगा, न दुकान होगी, ना बाल बच्चे होंगे, न शरीर होगा। एक दूसरे के समान कोई हो ही नहीं सकता है। सब अपने समान है, सब अपने में अद्वितीय है। आपके पास जो है वो बहुत है, ये समझिए। और प्राप्त में संतुष्ट रहिए। असली काम है मन का निर्वाह। मन में जो गांठें हैं, ईर्ष्या, क्रोध, काम, लोभ, मोह, वैर, हिंसा, परसंताप, ये सब भोग की वासना से खुराफाती उदय होती। आदमी जितना भोग और सत्ता की लालसा रखता है उतना ही उसके मन में विकार होता है। भोग की और सम्मान की इच्छा जितनी घटती उतना मनोविकार घटता है। महाराज राम के मन में क्रोध का विकार नहीं आया इसलिए कि उनका त्याग भाव था। शाम को बताया गया था राजगद्दी और सुबह दिया गया वनवास। उनको क्रोध आना चाहिए, क्रोध नहीं आया क्योंकि उनके मन में त्याग था और चुपचाप जंगल चल गए। भरत को राज्य मिला था लेकिन राज्य के लिए लोभ नहीं था तो उन्होंने राज त्याग दिया। राम नहीं है तो उन्होंने सेवा की, भोग नहीं किया।
ये त्याग का फल है। त्याग में प्रेम फलता है, भोग में तो कला है। कौरव पांडव दोनों भोगी बुद्धि वाले, दोनों कट करके मर गए, दोनों में त्याग नहीं था। जहां जहां कला होता है त्याग की कमी का कारण है, और त्यागना है सबको, कोई बच नहीं सकता है। त्याग करना है सबन को, बचत न कोई दिखाए, चाहे तजे दुख भोग के, चाहे प्रथम हटाए। चाहे पहले संयमशील हो जाओ, और चाहे जब आंख से न दिखाए, इंद्रियां शिथिल हो जाएं, खांसी खुर्रा बीमारी परेशानी बिलबिलाएं, तब मजबूर हो करके भोग छोड़े। अपनी मर्जी जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन लाभ है पहले छोड़ने से। दो आदमियों ने 100 रुपया एक सेठ से उधार लिया, और दोनों ने वादा किया कि 1 महीना के बाद दे देंगे। एक ने दे दिया, एक चतुर था वो नहीं दिया, और चतुर ही बेवकूफ होता है, महीनों नहीं दिया, वर्ष बीत गया। सेठ पकड़ पाया तो खंबे में बंधवा दिया, कहा रुपया मंगा दो तब हम छोड़ेंगे। बहुत गिर गया है कि सेठ जी रुपये नहीं है, होंगे तब दे देंगे। कि अच्छा तुम 100 प्याज खा लो, हम रुपये छोड़ देंगे। तो कहा रखो, जो उसमें होश तो रहता नहीं है। प्याज रखे गए, 1-2 खाया तो परेशान हो गया। कहा सेठ जी ने प्याज नहीं खा पाएंगे। कहे 100 मिर्ची खा लो तो छोड़ देंगे। मिर्ची रखे गए, 1 ही मिर्चा खाया परेशान हो गया। कहा सेठ जी मिर्ची नहीं खा पाएंगे। कहे अच्छा 100 जूते खा लो तो रुपये छोड़ देंगे। तो सोचा जूते खाना तो है नहीं, पीठ पर सहना है। तो पेट के बल लेट गया और पीठ पर जूते पड़ने लगे। जब 20 जूते पड़े तो होश वास गुम हुआ, और कहा सेठ जी हम रुपये मंगाए देते हैं, 100 जूते में तो हम मर जाएंगे। समझदार कौन? जिसने पहले रुपये दे दिए। ये बदनाम भी हुआ, प्याज भी खाए, मिर्ची भी खाए, जूते भी खाए, रुपये भी दिए। अब सोच लो, आपको पहले रुपये देना है कि प्याज मिर्ची जूते खाकर? पहले त्याग करना है कि बिलबिला करके त्याग करना है? बिलबिला करके त्याग करने तो मतलब त्याग नहीं। सरयू के किनारे एक आदमी सत्तू खाने के लिए सोचा। सत्तू भुना हुआ आटा पात्र में रखा और पानी डालना चाहता था। तो ऐसे बवंडर आया और सत्तू को उड़ा ले गया, समुद्र को सरजू में डाल दिया। तो उसने कहा उड़ा सतुआ विषय नमः, जो सतुआ उड़ा है वो विष्णु भगवान को मैं समर्पित करता हूं। तो इसका क्या मतलब होता है? अरे वो तो उड़ा ही, चाहे विष्णु भगवान को समर्पित करो चाहे न करो। शरीर जब बुढ़ा जाएगा, जीर्ण हो जाओगे, असमर्थ हो जाओगे, तो मजबूरी है त्याग। जागृत अवस्था में, स्वस्थ अवस्था में संयमित बनो। जीवन में सुख की प्राप्ति जीवन का फल है, और चीजों से हम समझते सुख मिलता है, चीजों से केवल गुजर होता है। सुख होता है मन की शांति में,